हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे आ गए, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं, पहले कॉन्सेप्ट को समझे, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फिर इस एक्सरसाइज पे आए। चलिए, सो बिना देर किए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे बस पहचानना है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज बताता है, वही निकालना होता है या दिया रहता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में के यूनिट चेंज में। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius when r is equal to 3 सेंटीमीटर and r is equal to 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि रेट ऑफ चेंज में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहचानना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसमें रेट ऑफ चेंज बोल रहा है ना, एरिया में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर सर्कल का एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो ए क्या हुआ, मेरा डिपेंडेंट है। और किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज निकालना है, देखिए रेडियस। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रेडियस। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर सोल्यूशन लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट ए एंड आर बी द एरिया एंड radius of the circle respectively। आप पहले ये लैंग्वेज में जरूर लिखिएगा। एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा और रेडियस को आर से, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपको चेंज पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी आर। हमें क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि इसमें एरिया में कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां पे देखिए, आपको डी ए बाई डी आर निकालना है। बट उसके पहले आप वी हैव एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, पाई आर स्क्वायर ये होता है। सो दिस विल इंप्लाई, अब यहां से हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ ए मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आप निकालना जानते हैं, ध्यान दीजिए, पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आपको पता है आर स्क्वायर, तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2r होगा। अब तो आप प्रैक्टिस में आ गए होंगे, तो 2r मतलब यहां पे 2 बाहर लिख दिया और यहां पे r हो गया। सो आपने क्या निकाला फाइनली, डी ए बाई डी आर। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। हमारा जो रेट ऑफ चेंज आया इन एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, वो क्या आ गया, डी ए बाई डी आर, दिस इज 2 पाई आर। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक एक पार्ट पे फोकस करना है। चलिए, फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालिए, लेकिन कब, जब रेडियस जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जब रेडियस जो है आर इक्वल टू 3 हो, तो अल्टीमेट आपको रेट ऑफ चेंज क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर एट द पॉइंट आर इक्वल टू क्या, 3। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे आर इक्वल टू 3 रख देंगे, तो 2 पाई है ही, और आर की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई। तो सर्कल के रेडियस में, सर्कल के एरिया में जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 3, मतलब जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या दे दिया है, आर इक्वल टू 3, तो इस केस में कितना आया, 6 पाई, ठीक है ना। चलिए, तो 6 पाई ये मेरा रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखिए यूनिट ने अच्छा लिख दिया है, ये देखिए यूनिट बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना है। यूनिट देखिए सेंटीमीटर में लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर,
और रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पर सेंटीमीटर ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हुआ कि पर सेंटीमीटर जब मैं आर में 1 सेंटीमीटर का चेंज करूंगा तो जो मेरी एरिया है उसमें कितना चेंज होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बी। यहां पे सेम, यहां पे आप रखिए r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 4 रखेंगे तो dA बाई डी आर कितना हो जाएगा, 2 पाई, और r इक्वल टू 4 रख दीजिए तो यहां से आ जाएगा 8 पाई। प्लीज चेक करिए, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो वॉल्यूम है ना क्यूब का, उसमें जो चेंज हो रहा है यहां पे किसके रिस्पेक्ट में चेंज बता रहा है, ध्यान दीजिए, पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब में। देखिए यहां पे तो पहली चीज, जब इस एक्सरसाइज में आप आए तो जो आपने 9th या 10th लेवल पे जैसे सर्कल किया, आपने स्फीयर किया, कोन किया, रेक्टेंगल किया, इन सब का जो करेस्पॉन्डिंग चाहे पेरीमीटर है, चाहे सरकमफरेंस है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब के सब जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्यूब की बात करें तो क्यूब जो शेप होता है, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आपको बना दूं ऐसे, ये देखिए ऐसा ऐसा कुछ क्यूब होता है ना, मैं ये देखिए, ठीक। तो क्यूब में पहली चीज 6 फेसेस होती हैं, आप देखे होंगे वो जो क्यूब खेलते हैं क्यूब वाला गेम, 6 फेसेस होते हैं। अब हर एक फेस रेक्टेंगुलर होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ये बड़ा लॉजिक है, लॉजिकल है ये। अगर मैं एक फेस लेता हूं, मान लीजिए यही फेस सामने वाला ले लेता हूं, ये वाला फेस, तो ये जो फेस है ये क्या होता है, चूंकि एज हर एक क्यूब की जो एज है ना उसकी लेंथ सेम होती है। अगर x मैं लेता हूं तो हर एक की लेंथ x ही होगी, ठीक है ना। तो ये फेस जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर मतलब एक फेस का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। एक फेस का टोटल निकालना है, टोटल 6 फेसेस होते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाता है पहली चीज। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका x क्यूब होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो चलिए ये फार्मूले आपको पता है, तो यहां पे आप लिखें, इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो पहली चीज वॉल्यूम में चेंज बता दिया है, बोल रहा है कि कितना सरफेस एरिया, हाउ फास्ट मतलब सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसकी लेंथ की एज जो है ना 12 सेंटीमीटर, सॉरी एज की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, लेट, यहां पे फिर मैं कलर बदल देता हूं, लेट एक्स, या ऐसे मैं बोल देता हूं सीधे सीधे, लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब बी मैं यहां पे लिख देता हूं x सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर लिख लिए। देन पहले फार्मूले लिख लीजिए, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब v क्या हो जाता है, v आपका होगा x क्यूब एंड सरफेस एरिया, एंड लिखा है ना सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसको अगर मैं s लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, अभी ऊपर आपको लिखा था ना 6x स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। बस अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चले जाना है। गिवन क्या है समझिएगा,
क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पे जो गिवन है dv बाई dt, ये दिया हुआ है क्या 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए यहां पे v को क्या करना होगा इस एज के टर्म में, मतलब एक्स क्यूब आप लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दीजिए यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन चेन रूल लगेगा। एक्स में यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स जो है टाइम t का फंक्शन है, जैसे y x का फंक्शन था तो डेरिवेटिव क्या लिखते थे dy बाई dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाना आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपने डेरिवेटिव वाला हमारा वीडियो नहीं देखे और डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आ गए तो फिर यहाँ पे ये इश्यूज हो रही होंगी कि ये कैसे सर ये 6 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर dx बाई dt। फ्रेंड्स यहाँ पे x जो है इसको मैं लेके चल रहा हूँ फंक्शन ऑफ t, चेन रूल से आप इसको लगा रहे हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो अगर चेन रूल लगाएंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा dx बाई dt, याद करिए। तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर और ये dx बाई dt वही तो लिख रहा हूं, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट आप अगर यहाँ पे आ गए तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी उस वीडियो को जाके देखें जहां पे हमने डेरिवेटिव्स खास करके कंपोजिशन चेन रूल मैंने डिस्कस किया था। चलिए यहां तक तो ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, एज में चेंज निकाल लिया हमने dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू 8 बाई 3x स्क्वायर, ये मेरा हो गया। अभी इक्वेशन नहीं लिखा था, चलिए इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। यही मेन हमारा होता है कि x में x का रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब एज जो है ना, ऑब्वियस ही बात है, ध्यान दीजिए सब कुछ देखिए, वॉल्यूम बढ़े घटे या सरफेस एरिया घटेगी बढ़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, जब एज बढ़ेगा घटेगा ना, तो अल्टीमेट एज में हम रेट ऑफ चेंज निकाल लिए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। तो अब मैं यहां पे आता हूं, नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए इसको निकालने के लिए d बाई dt और यहां पे सरफेस एरिया का फार्मूला जो हमने लिखा है x के टर्म में क्या 6x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए तो 6 ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dt। ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब अगेन सेम रूल से ये 6 हो गया। अब dx स्क्वायर बाई dt क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे देखिए dx बाई dt की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 से रख दीजिए। तो पहली चीज यहां पे क्या आ रहा है 12x और dx बाई dt की वैल्यू उठा के यहां से रखिए, क्या है 8 बाई 3x स्क्वायर, यहां पे लिख दीजिए बाई 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे देखिए ये 3 4 जा 12 होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसे कैंसिल मत करिए, सीधे आप बस जैसे ओरली कैलकुलेट करिए, 4 टाइम्स आएगा 8 4 जा 32 होता है ना 32। अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल 1 बाई एक्स बचेगा, प्लीज चेक करिएगा। तो अब देखिए स्मार्टली आपने क्या निकाला कि जो सरफेस एरिया है क्यूब का उसमें रेट ऑफ चेंज कितना आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में 32 1 बाई एक्स। अब ध्यान दीजिए ये सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी यहां पे चेंज आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आना है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में ये तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो यहां लिख लीजिए ना, कोई इशू नहीं है, यहीं पे लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है ना कि जब एज जो है 12 सेंटीमीटर हो तो उस केस में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो यहां पे ds बाई dt, ठीक है ना, जब एज जो है 12 सेंटीमीटर, देखिए यहां पे ये x आया हुआ है ना, तो इसलिए 12 सेंटीमीटर पे, तो चलिए यहां पे लिख दीजिए 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 12। अब ये कटेगा
ठीक है ना। 4 से तो कटेगा, बाकी किसी से कटे या ना कटे, सो कैंसिल आउट होना मैं बोल रहा हूं। तो 4 8 जा और 4 3 जा, ठीक है ना। तो 8/3 आपका आंसर आना चाहिए, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्लीज चेक करिएगा। तो इस क्वेश्चन को कितना स्मार्टली किया मैंने। इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से या इनके हेल्प से मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेन मोटिव होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या हुआ, रेडियस घटेगा बढ़ेगा तो इसका एरिया, सर्कल का एरिया में क्या चेंज होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे एरिया और रेडियस जो है मैंने मान लिया ए और आर, तो ए जो है पाई आर स्क्वायर, तो उस फार्मूले से मैंने निकाल लिया। फिर आपको डी ए बाई डी आर निकालना है, फार्मूले में रख के मैंने निकाल लिया, ये आता है। क्वेश्चन में अब एक एक पार्ट, 2 पार्ट में दिया था। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी तो चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे रेडियस जब 3 सेंटीमीटर होगी तो चेंज जो है कितना आ जा रहा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सीएम। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम नहीं है, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज निकाल रहा है ना वो रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है, ठीक है ना। आप आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे मैं देख रहा था यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे चेंज जो आप निकाल रहे हैं ना, इसको आप देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये आंसर आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो यहाँ पे आंसर टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वॉल्यूम में चेंज दिया है, सरफेस में पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से एज इंपॉर्टेंट है, एज में कितना चेंज होगा, एज में जितना चेंज होगा ना बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अगर एज डिक्रीज करेगी तो ये भी क्या करेगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी डिक्रीज करेंगे। तो अल्टीमेट हमें वॉल्यूम या सरफेस एरिया में जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो किसके टर्म में निकालना है, एज के रिस्पेक्ट में। तो हम सीधे सीधे फार्मूला रखें, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करते गए कैलकुलेशन, और फाइनली जो हमारा आंसर जो आया कि सरफेस एरिया में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज निकालने की बात कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए यहाँ पे होपफुली ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। प्लीज अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। अगर वीडियो क्लियरली पहुंच पाई हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के थ्रू अप्रिशिएट करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं जो क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कम से कम 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके आइएगा। ये होमवर्क है। सीखने का तरीका यही है फ्रेंड्स कि पहले एफोर्ट आप लगाएं, मेरे पे डिपेंडेंट न रहें, एफोर्ट लगाइए। नहीं होता है तो मैं तो वीडियोस बना ही रहा हूं, तो पहले आप ट्राई करके आएंगे। 3 4 हो सकता है 5 6 भी ट्राई कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। नई बुक से आप पढ़िए। सिलेबस आपका अगर टारगेट जो है 23 24 अगर बैच में है आप, तो आपका सिलेबस रेशनलाइज हो गया। कुछ चैप्टर्स तो नहीं, कुछ टॉपिक्स यहाँ से निकाल दिए गए, ठीक है ना। और आप देखेंगे पुरानी वाली बुक के हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ हटाया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।